अगर मैं बात करूँ एटॉमिक साइज के अलॉन्ग द पीरियड, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड होता है, जिसकी वजह से जो शेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ को और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन जो ग्रुप 18 है उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, यानी कि वो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता, क्योंकि ग्रुप 18 के केस में हम वैन डर वाल रेडियाई को कंसीडर करते हैं। तो ग्रुप 18 के केस में वैन डर वाल रेडियाई को कंसीडर कर रहे हैं, इसी वजह से ग्रुप 18 का साइज़ जो है वो हमारे नॉर्मल पीरियड में जो ट्रेंड चला आ रहा है उससे अलग होता है, एक्सेप्शन है। एटॉमिक साइज़ की बात हो रही है तो हम लोग एटॉमिक साइज़ कंपेयर करते हैं न्यूट्रल एटम, उस एटम के केटायन और उस एटम के एनायन का। तो अगर मैं केटायन की बात करूं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज कर जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो सेम रहता है, यानी कि जो प्रोटॉन का नंबर है वो सेम रहता है। इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है केटायन का वो इंक्रीज कर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो भी साइज होता है, तो इस केस में क्या होता है, केटायन का साइज कम हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। इन केस ऑफ एनायन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर जाते हैं, जबकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी कि जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो सेम रहता है। इस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है, और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। तो न्यूट्रल एटम केटायन और एनायन की बात करें तो केटायन का साइज छोटा होता है क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, और जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है क्योंकि उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है एटॉमिक नंबर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसके ऊपर। हमारे पास ये दो पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमें जो भी ये ऑक्सीजन के आयन गिवन है और न्यूट्रल एटम गिवन है इनके साइजेस को कंपेयर करना है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास फॉस्फोरस, आर्गन और पोटाशियम के साइज को हमने कंपेयर करना है। तो इन आयंस के और इन एटम्स के साइजेस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करता हूँ। जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, एटॉमिक नंबर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, ऑक्सीजन O नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव का एटॉमिक साइज कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, सब केसेस में एटॉमिक नंबर 8 रहेगा। जो न्यूट्रल एटम है उस केस में ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा 1। O नेगेटिव के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9 हो जाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है। इस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल बी 0.88। जो लास्ट है हमारे पास O2 नेगेटिव, उस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी 10, तो हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आएगा 0.80। तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेट कर दिया। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब उसका साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो O नेगेटिव का आता है, तो इसका मतलब O नेगेटिव का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होगा। और जो सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो है O2 नेगेटिव का, तो इस केस में हमारे पास O2 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा आएगा। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ, सेकेंड पार्ट में मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करूंगा इन तीनों आयंस और एटम के लिए। तो मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, और क्योंकि हमने उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे 18। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज आता है 0.8। आर्गन के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो है 18, और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो आएगा 1। पोटाशियम के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, और क्योंकि K पॉजिटिव है इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 19 में से एक लूज करेंगे तो 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा 1.05। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है वो पोटाशियम का है, यानी कि पोटाशियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो है आर्गन का, तो पोटाशियम से आर्गन बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो होगा फॉस्फोरस का, तो जो हमारे पास ये फॉस्फोरस आयन है इसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो अभी हमने जनरल ट्रेंड देखे कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो कैसे वेरी करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग और दूसरा शेल के अकॉर्डिंग। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फिनोमिना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बेस्ड हमने अभी भी एक एग्जाम्पल भी किया।